हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अतुल आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिरकार क्या डिफरेंस है आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड के बीच में। मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से देखा है कि बहुत हायर क्लास में जाने के बावजूद भी बच्चों को कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन रहता है कि आयनिक कंपाउंड क्या है, कोवलेंट कंपाउंड क्या है। आप विश्वास मानिए, मैंने देखा है कि 12th पास स्टूडेंट भी इसमें काफी कंफ्यूज रहता है कि क्या है आयनिक कंपाउंड और क्या है कोवलेंट कंपाउंड। तो चलिए आज बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे, बहुत ऊपर लेवल पे हम नहीं जाएंगे, बहुत फंडामेंटल लेवल पे आखिरकार समझते हैं कि क्या डिफरेंस है इन आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कंपाउंड हुए दो प्रकार के, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। क्या डिफरेंस है चलिए देखते हैं। पहला डिफरेंस है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बनते हैं कैसे? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। कैसे बनते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ अभी देखते हैं। देखिए मेरे पास मान लीजिए है एक सोडियम का एटम। क्या है? एक सोडियम का एटम है और साथ में मेरे पास और कुछ भी है। मेरे पास है क्लोरीन का भी एक एटम। क्लोरीन गैस का मेरे पास एक एटम है और सोडियम मेटल का मेरे पास एक एटम है। अच्छा, अब क्या होगा कि ये जो सोडियम का एटम है ना, ये सोडियम का एटम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देगा कि भाई तू रख। ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को, बोलेगा तू रख। अब उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि सोडियम अब सोडियम नहीं रहेगा। ये जो सोडियम था ये सोडियम नहीं रहेगा। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सोडियम का आयन, और पॉजिटिव चार्ज है तो मैं इसे कैटायन भी कहूंगा, है ना। उसी तरीके से ये जो क्लोरीन का एटम था, ये अभी क्लोरीन का एटम नहीं रहा, अभी कुछ और बन चुका है। क्या बन चुका है? अब इसमें आ चुका है चार्ज। तो अब मैं इसे क्लोरीन का एटम नहीं कहूंगा, अब मैं इसे क्लोराइड आयन कहूंगा। क्या कहूंगा? क्लोराइड आयन। इस तरीके से मेरे पास एक कैटायन और एक एनायन बन चुका है। तो इस तरह से क्या बनते हैं आयनिक कंपाउंड। ये सोडियम और ये क्लोराइड ही, सोडियम क्लोराइड आपने सुना होगा, टेबल सॉल्ट, नमक जो आप घर में खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो वो आयनिक कंपाउंड है और वो बन चुका है मेरे पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। दूसरी तरफ अगर हम ध्यान दें कि कोवलेंट कंपाउंड क्या है, तो कोवलेंट कंपाउंड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। जब भी कोवलेंट कंपाउंड बनेगा तो वो बनेगा कैसे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब ये शेयरिंग कैसे होगी अभी देखते हैं। देखिए शेयरिंग कैसे होगी अभी देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक है हाइड्रोजन का एटम। क्या है? एक हाइड्रोजन का एटम। ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, बिल्कुल था। अब मान लीजिए मेरे पास एक है क्लोरीन का एटम। क्या है? क्लोरीन का एटम। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखिएगा यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होने वाला कि नहीं तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं तेरा इलेक्ट्रॉन ले लूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आखिरकार ये करने क्या वाले हैं? देखिए ये करने वाले हैं शेयरिंग। ये दोनों आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ही शेयरिंग कर लेंगे, बांट लेंगे बेसिकली। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एक कोवलेंट कंपाउंड में क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, जो यहां पर हो रही है। HCl कोवलेंट कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा। HCl एक कोवलेंट कंपाउंड है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, बच्चे सोचते हैं HCl एक आयनिक कंपाउंड होगा, लेकिन नहीं, अफसोस आप गलत हैं। HCl क्या है? एक कोवलेंट कंपाउंड है। चलिए अगली बात करते हैं कि आयनिक कंपाउंड बनते हैं तो जिस तरह का बंधन उनमें होता है, जिस तरह का बॉन्ड उनमें होता है, उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या वो कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। अभी आयनिक बॉन्ड क्या हुआ? देखिए आपको दिख रहा है कि कैटायन बन चुका है और एक एनायन बन चुका है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। अब तुम्हें पता है कि जब पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हो तो उनमें क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। बिल्कुल, क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और ये काफी स्ट्रांग होता है, हमेशा आपको पता है काफी स्ट्रांग होता है। तो इनमें क्या होगा? काफी ज्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होने वाले हैं। और इसी स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को मैं आयनिक बॉन्ड कहता हूं। क्या कहता हूं? आयनिक बॉन्ड। समझा बात को? दूसरी तरफ देखिए, ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, बिल्कुल आपने देखा भी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं कहा करता हूं कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहा करता हूं? कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हो गए आयनिक बॉन्ड, जो कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और ये हो गए कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड, जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना। समझा बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
आयनिक कंपाउंड में कुछ मॉलिक्यूल जैसी कोई चीज नहीं बनती। आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल जैसी कोई चीज नहीं बनती। आशा करता हूं आपने सुना होगा मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल कोई डिस्क्रीट यूनिट नहीं बनती जो रिपीट हो रही हो। मॉलिक्यूल जैसी कोई डिस्क्रीट चीज नहीं बनती जो रिपीट हो रही हो। जबकि अगर मैं कोवेलेंट कंपाउंड में देखूं तो कोवेलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूल बनते हैं। बिल्कुल, कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, मॉलिक्यूल बनते हैं। ये जैसे हमने अभी HCl देखा तो HCl का एक मॉलिक्यूल है, इसको मैं HCl का मॉलिक्यूल कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि एक HCl मॉलिक्यूल बिल्कुल अलग है बाकी HCl के मॉलिक्यूल से, एक डिस्क्रीट यूनिट है। लेकिन यहां पर ये NaCl, ये जो NaCl है, इसको मैं मॉलिक्यूल तो नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक Na है और एक Cl है, ये जुड़े हैं, और कहीं और पे भी एक और Na है, एक और Cl है, वो जुड़े हैं। ऐसा नहीं होने वाला। दरअसल है क्या कि एक Na+ कई सारे Cl नेगेटिव से अट्रैक्टेड है, और इसी तरीके से एक Cl नेगेटिव कई सारे Na+ से अट्रैक्टेड है। तो एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल जैसी कोई यूनिट तो नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आयनिक कंपाउंड में मुझे मॉलिक्यूल जैसी कोई भी चीज नहीं मिलने वाली, जबकि मुझे कोवेलेंट कंपाउंड्स में एक मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं। कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होने वाला है, मुझे मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आयनिक कंपाउंड में क्या होगा। आयनिक कंपाउंड में आपको अभी बताया गया है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेंगे, पहली बात। दूसरी बात आपको बताई गई कि इसे आयनिक बॉन्डिंग कहेंगे, और आपको यह भी भली भांति पता है क्या कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होने वाला है इनके बीच में। इस कैटायन और एनायन के बीच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होने वाला है। और जब आयंस के बीच में, सोचिए, जब आयंस के बीच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, जब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होने वाला है, तो फिर आयनिक कंपाउंड हमेशा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हमेशा सॉलिड होंगे, सॉलिड बिल्कुल, और क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे बिल्कुल। नमक को देखा होगा आपने कैसे क्रिस्टल्स होते हैं, उस तरह के सॉलिड होंगे आयनिक कंपाउंड हमेशा। दूसरी तरफ अगर मैं देखो कोवेलेंट कंपाउंड को, तो इनमें कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं है, वीक फोर्सेस होंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना। इसीलिए ये कोवेलेंट कंपाउंड आपके सॉलिड भी हो सकते हैं बिल्कुल, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। अच्छा, सॉलिड कौन से होंगे कोवेलेंट कंपाउंड? सोचिए, ग्रेफाइट का नाम आपने सुना है, ग्रेफाइट सॉलिड है। अच्छा, लिक्विड कौन से होंगे? अगर आप को जानकारी हो तो ब्रोमीन, Br2 लिक्विड होता है, H2O लिक्विड होता है, और गैस तो CO2 पता ही है आपको, है ना। मैं लिख दे रहा हूं, आपको पता है ये बातें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे जी। आयनिक कंपाउंड की और क्या बात है? आयनिक कंपाउंड की बात है कि ये हमेशा बनता है एक मेटल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला पॉइंट, जिसको काफी ज्यादा इग्नोर करते हैं वो लोग, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे मतलब जान है ये इस डिफरेंस की, जान है बिल्कुल। लोग समझ नहीं पाते कि कब दो एलिमेंट आपस में मिलकर आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं, कब दो एलिमेंट मिलकर कोवेलेंट कंपाउंड बना रहे हैं। हालांकि बहुत अगर हाई लेवल पे देखा जाए, हाई लेवल बोले तो 11वीं ही है हाई लेवल, उसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, फिर भी काफी क्या कहें, अंधे का सहारा है, लगभग कह सकते हैं। बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फिर भी अंधे का सहारा है कि आयनिक कंपाउंड जो बनते हैं वो बनते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा, अभी मैंने Na+ और Cl नेगेटिव के बीच में आयनिक बॉन्ड बनाया था अभी थोड़ी देर पहले। और यहाँ पे आपको जानकारी होगी कि सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है। क्या है? सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। तो आयनिक कंपाउंड जो बनते हैं, अधिकतर जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं वो बनते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं जी, तो कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं हमेशा, नहीं कहूंगा मैं, अधिकतर नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। जब दो नॉन मेटल आपस में जुड़ेंगे तो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। नॉन मेटल, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, हमने देखा था HCl बना के, है ना। H2O हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, CO2 कार्बन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। तो ये सब कोवेलेंट कंपाउंड है। क्या है ये सब? कोवेलेंट कंपाउंड है ये सब। तो आप इस बात को समझ गए होंगे क्या कि आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं नॉन मेटल्स के बीच में।
इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इस पर हम कभी चर्चा करेंगे भविष्य में कि क्यों ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन हार्ड एंड फास्ट ना होने के आयनिक कंपाउंड को हम क्या कह रहे हैं कि गुड कंडक्टर है भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी के या हीट के। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट करता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी आपसे पूछो तो मैं तो आप अच्छे से जानते होंगे, क्या? मूवमेंट ऑफ चार्ज। अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं। तो यहाँ पे क्या आपको चार्ज नहीं दिख रहे हैं? है, बिल्कुल दिख रहे हैं। एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो अगर ये NaCl को अगर मैं पिघला दूं तो देखो सॉलिड स्टेट में तो ये बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी शो नहीं करने वाले, लेकिन अगर मैं इसको मॉल्टन कर दूं, इसको पिघला दूं, तो Na+ फ्री होंगे मूवमेंट करने के लिए, Cl नेगेटिव फ्री होंगे मूव करने के लिए। तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करेंगे और थर्मल कंडक्टिविटी को भी शो करेंगे, बिल्कुल शो करेंगे। और इसके साथ साथ अगर मैं इसे पानी में घोल दूं तो आपको जानकारी तो इतनी होगी शायद कि NaCl को अगर मैं पानी में घोल दूं तो Na+ बिल्कुल अलग हो जाता है, Cl नेगेटिव अलग हो जाता है। तो उस केस में भी ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। समझिए आप बात को। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो कोवेलेंट कंपाउंड कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करने वाले हैं, कभी भी नहीं करने वाले हैं। लिक्विड में कर लो, उसे गैस में कन्वर्ट कर लो, कभी नहीं करने वाले। पानी में घुल के भी नहीं करने वाले, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। ठीक है, आगे बढ़े, एग्जाम्पल देखते हैं अब। आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल NaCl तो आपको बताया गया अभी पोटेशियम आयोडाइड Ki और सीजियम फ्लोराइड CSF। ठीक है, और हम देखें कोवेलेंट कंपाउंड के अगर हम एग्जांपल देखें, तो पानी जानते हैं, बचपन से पीते आ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा सा परिचय है आपके इसके साथ। अमोनिया भी आप जानते होंगे शायद, NH3 को अमोनिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुए कुछ एग्जांपल आयनिक कंपाउंड के और ये हुए कुछ एग्जांपल कोवेलेंट कंपाउंड के। तो अब चलिए कुछ देखा जाए, क्या देखा जाए, देखते हैं क्या है। एग्जांपल दिखा है भाई साहब, NaCl, Na+ Cl नेगेटिव आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्टेड होते हैं। इसी को क्या कहते हैं? टेबल सॉल्ट कहते हैं, है ना। सोडियम क्लोराइड इसका नाम है। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ देखिए, एक कोवेलेंट कंपाउंड भी आपको दिया गया है, पानी H2O, एक ऑक्सीजन देखिए, और 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है। इसी को पानी कहा जाता है, इसी को वाटर या H2O कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा हमारी वीडियो को देखकर। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।